ये लेख एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने की कोशिश कर रहा है। ओसीडी सिर्फ थॉट्स की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से फीलिंग्स की प्रॉब्लम है। अक्सर ओसीडी वाले व्यक्ति सोचते हैं, ये थॉट्स मेरी जिंदगी खराब कर रहे हैं, मुझे ये थॉट्स हटाने हैं। अगर ये थॉट्स चले जाएं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन लेखक कहता है कि असली समस्या सिर्फ थॉट नहीं है, क्योंकि सामान्य लोगों के माइंड में भी कई अजीब, अनवांटेड और रैंडम थॉट्स आते हैं। फर्क ये है कि ओसीडी में उन थॉट्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अनकंफर्टेबल फीलिंग जुड़ जाती है, जैसे एंग्जाइटी, गिल्ट, फियर, डिस्गस्ट, अनसर्टेनिटी या बेचैनी। अगर वही पेनफुल फीलिंग ना हो तो व्यक्ति उस थॉट को बस वियर्ड कहकर छोड़ देता। लेख में ओसीडी को एक साइकिल की तरह समझाया गया है। पहले कोई ट्रिगर आता है, जैसे कोई थॉट, इमेज, सेंसेशन या सिचुएशन। फिर माइंड एक फियर्ड स्टोरी बनाता है। उदाहरण, अगर मैंने ये किया तो कुछ गलत हो जाएगा, कहीं मैं बुरा इंसान तो नहीं, कहीं मैं कंट्रोल न खो दूं। ये कहानी फिक्शनल होती है, लेकिन इतनी रियल लगती है कि व्यक्ति एंग्जाइटी महसूस करने लगता है। फिर उस एंग्जाइटी से राहत पाने के लिए कंपल्शंस शुरू होते हैं। बार बार चेक करना, रियश्योरेंस लेना, रिपीट करना, एनालाइज करना, अवॉइड करना, मेंटली रिव्यू करना। कुछ देर के लिए राहत मिलती है, लेकिन ब्रेन सीख जाता है, हाँ खतरा सच में था, तभी तो कंपल्शन करनी पड़ी। और ओसीडी साइकिल मजबूत हो जाती है। लेखक कहता है कि ओसीडी का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हें यकीन दिलाता है, तुम्हें थॉट सॉल्व करनी है, तुम्हें सर्टेनिटी चाहिए, तुम्हें प्रूव करना है कि डर गलत है। लेकिन असली इश्यू अक्सर थॉट नहीं, बल्कि उस थॉट से पैदा होने वाली फीलिंग को टॉलरेट न कर पाना होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को कंटैमिनेशन ओसीडी है, तो वह सिर्फ जर्म्स के बारे में नहीं सोच रहा होता, बल्कि उसके साथ जुड़ी एंग्जाइटी और डिस्कम्फर्ट से भाग रहा होता है। अगर वह उस अनकंफर्टेबल फीलिंग को थोड़ी देर टॉलरेट कर पाए, बिना कंपल्शन किए, तो धीरे धीरे ब्रेन सीखने लगता है, ये फीलिंग डेंजरस नहीं है। लेख में यह भी समझाया गया है कि ट्रिगर्स अपने आप में न्यूट्रल होते हैं। जैसे नाइफ, उससे खाना भी काटा जा सकता है और नुकसान भी किया जा सकता है। लेकिन ओसीडी किसी एक डरावनी मीनिंग को पकड़ लेता है और बाकी मीनिंग्स को इग्नोर करने लगता है। फिर व्यक्ति ट्रिगर से बचने लगता है। इससे डर और बढ़ता है। लेखक कहता है कि लोग अक्सर फियर्ड स्टोरी को लॉजिक से हराने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, यह इरैशनल है। और कुछ हद तक ये सही भी है। ओसीडी वाले लोग अक्सर जानते हैं कि उनका डर पूरी तरह लॉजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी एंग्जाइटी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स सिर्फ लॉजिक से कंट्रोल नहीं होती। यही ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन की बात आती है। इसका मतलब है अनकंफर्टेबल फीलिंग को थोड़ी देर रहने देना बिना कंपल्शंस किए। मतलब, एंग्जाइटी आए, अनसर्टेनिटी आए, अर्ज आए, लेकिन क्रॉस मार्क तुरंत रिचुअल नहीं, क्रॉस मार्क तुरंत रीअश्योरेंस नहीं, क्रॉस मार्क तुरंत न्यूट्रलाइज नहीं, बल्कि हाँ ये फीलिंग है, मैं इसे फील कर सकता हूं। धीरे धीरे ब्रेन डिसेंसिटाइज होने लगता है, यानी वह सीखता है कि यह फीलिंग उतनी डेंजरस नहीं जितनी पहले लगती थी। लेख का सबसे गहरा पॉइंट यह है, रिकवरी का मतलब थॉट्स को फोर्स से हटाना नहीं, बल्कि फीलिंग्स को टॉलरेट करना सीखना है। जैसे तूफान आता है और चला जाता है, वैसे ही एंग्जाइटी, अर्ज और डिस्कम्फर्ट भी हमेशा स्थायी नहीं रहते। अगर व्यक्ति हर बार भागने की बजाय थोड़ी अवेयरनेस और पेशेंस के साथ उनके साथ बैठना सीख ले, तो धीरे धीरे ओसीडी की पकड़ कमजोर होने लगती है। आसान शब्दों में, ओसीडी कहता है, फीलिंग डेंजरस है, तुरंत कुछ करो। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब व्यक्ति धीरे धीरे अनुभव करता है, फीलिंग अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन डेंजरस नहीं।